serve the people. I am also grateful to Srimati Sonia Gandhi ji. She is given me an opportunity to serve the people, and I am very proud of my party and my people. And I also congratulate all the Congress. ऑनरेबल कोर्ट ने उनकी पिटीशन ये कहकर डिसमिस कर दी कि 329 में अंडर आर्टिकल 329 देयर इज अ बार और वो इलेक्शन पिटीशन में जा सकते हैं, लेकिन यहां पर कोर्ट में उनकी पिटीशन डिसमिस कर दी गई। लेकिन सर उनका ग्राउंड भी था कि उनको इलेक्शन कमीशन ने नहीं सुना, इसलिए उनको सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया को अभिषेक मनु सिंघवी जी बहुत अच्छे से जानते भी हैं और ये चलते हुए प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन नहीं करता है। इनफैक्ट रिट जुडिडिक्शन में हाई कोर्ट भी इंटरवेन नहीं करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर बार 329 आर्टिकल में आता है। तो यहां पर स्टैट्यूटरी राइट है वोट देना और इलेक्ट होना, और स्टैट्यूटरी राइट को इलेक्शन पिटीशन के द्वारा ही चैलेंज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने उस लॉ को, पुन्नु स्वामी के लॉ को भी पढ़ा और पुन्नु स्वामी के लॉ को देखते हुए नंबर ऑफ जजमेंट्स उसी लॉ के अकॉर्डिंग आज तक आई हैं और आज तक वो लॉ कायम है। उसी को देखते हुए उनकी पिटीशन आज जो है ना रद्द कर दी गई, डिसमिस कर दी गई। कानून की धारा 33A का भी जिक्र किया गया। सिंघवी साहब ने कहा कि इसमें जानकारी को छिपाई नहीं गई थी क्योंकि आरोप तय नहीं हुए। देखिए, जनप्रतिनिधित्व कानून आरओपीए के एक्ट के 33A की बात अभिषेक मनु सिंघवी जी ने उठाई थी और यहाँ पर मुकुल रोहतगी साहब ने उसका जवाब देते हुए कहा था कि जब वो वहां पर पेश हुई थी, जब वहां पर उन्होंने अपना जवाब दायर किया था, इट इज देयर कि इफ एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल केस इज पेंडिंग देन यू शुड गिव ऑल द इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू दैट क्रिमिनल केस। और जो इस केस में नहीं हुआ, उनकी नॉलेज में था, वो वहां पर गई थी, उन्होंने अपना जवाब दायर किया था और वो उनको समन भी रिसीव हुए थे, वो उनको अपने नॉमिनेशन में दिखाना चाहिए था। तो 33A की बात का मुकुल रोहतगी साहब ने ये जवाब दिया। लेकिन यहाँ की पिटीशन जो थी वो क्योंकि 329 का बार है और पुन्नु स्वामी इसके ऊपर पूरी तरह क्लियर है, तो मेंटेनेबिलिटी के ऊपर उनकी पिटीशन डिसमिस हो गई। अब मीनाक्षी नटराजन के पास क्या विकल्प है? वो मीनाक्षी नटराजन जी जो भी विकल्प वो अपना इस्तेमाल करना चाहें वो विकल्प इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन उनके लिए जो भी न्याय प्रक्रिया में जैसे इलेक्शन पिटीशन का अगर वो कोई भी विकल्प चूज करना चाहें तो वो कर सकती हैं। इसके लिए उन्हें कहाँ जाना पड़ेगा? वो तो इलेक्शन पिटीशन हाईकोर्ट में ही लगती है। अगर कोई भी राज्यसभा का या लोकसभा का चुनाव है तो इलेक्शन पिटीशन हाईकोर्ट में ही लगती है। ये 226 और 32 के तहत नहीं सुना जाएगा। 226 और 32 आर्टिकल 329 के अंडर मेंटेनेबल नहीं है और मेंटेनेबिलिटी पे ही, जस्ट मेंटेनेबिलिटी पे ही आज उनकी पिटीशन डिसमिस हो गई। इंग्लिश में आई एम संकेत। उनके लोग चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइम मिनिस्टर खुद ही करे, लेकिन उन्होंने ऐसे लोगों को बिठाया है, आरएसएस के एजेंटों को हर जगह, या जो उनकी सरकार कहाँ पर है वहाँ पर वो लोग ऐसे लोगों को बिठाए, कानून नहीं देख रहे, रूल्स नहीं देख रहे, रेगुलेशन नहीं देख रहे हैं और वो मनमाने जिसको भी रिजेक्ट करते हैं। और यही हमारे इसमें नो जिस नतानी ठहरे ना कानून से, तो हमारे झारखंड में भी यही ऑब्जेक्शन था। 2 पेज तो खाली थे, उसका वो डायरेक्टर थे वो मेंशन नहीं की, उनके बच्चों का संपत्ति नहीं मेंशन किया था, लेकिन उनको टाइम देकर 11-12 बजे तक टाइम देकर वो दुरुस्त कर लेते हो और एक जगह उसी शाम में खारिज कर देते हो। तो ये क्या है? ये इम्पार्शलिटी है, ये डेमोक्रेसी है। तो ये इससे ही अंदाजा लगता है कि इलेक्शन कमीशन भी, जो इलेक्शन कमीशन है वो इम्पार्शली एक्ट नहीं कर रहा, इससे साबित होता है। लेकिन हम कुछ कहे तो देखिए, कांग्रेस वाले हमेशा टीका टिप्पणी करते हैं। ये दोनों उदाहरण उनके सामने है। एक तरफ आप मध्य प्रदेश में एक निर्णय लेते हो,
दूसरे तरफ झारखंड में एक निर्णय लेते हो। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि रूल्स के मुताबिक आप चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन को भी आप धक्का मत दीजिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट कर रहे हैं, इलेक्शन रूल्स को वायलेट कर रहे हैं और अपने लोगों को एक हर जगह बिठाकर ये अपोजिशन को तंग कर रहे हैं। 12 साल मोदी सरकार सर क्या कहना चाहते हैं? मैं बात इसमें नहीं बोलूँगा। मैं 12 साल उनके कैसे बीते, 12 झूठ कौन से हैं, मैं पूरा दूसरे वक्त बताऊंगा। आज मेरे लिए अच्छा दिन है, इसमें दूसरा मत लाइए। तो देखिए, अभी आप मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन रहे थे। उन्होंने कई आरोप भी लगाए। अमृत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमृत, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई आरोप भी लगाए हैं बीजेपी पर और यहाँ तक कि उन्होंने ये कह दिया है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलिए, अलग से आप पर निर्णय मत लीजिए। तमाम तरह के आरोप लगाते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आए। रसिका, देखिए, कांग्रेस के अगर आप बयानों को जोड़ेंगे अगर शुरू से लेकर के अभी तक की, तो उनके भीतर आप देखेंगे कि वो पहले से उनका एक माइंडसेट इंटैक्ट है कि इस पूरे मसले को लेकर उन्हें सड़क पे जाना है। कल जब प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हुई थी तो वहाँ भी इसी बात को लेकर के एक आम राय बनी कि हमें सड़क पे जा कर के लोगों के बीच जन जागरण या आंदोलन चलाना है। आज जब मीनाक्षी नटराजन बैठी हुई थी, जीतू पटवारी बैठे हुए थे, तो उस समय भी उनसे हमने विस्तार न्यूज़ ने सवाल पूछा था कि क्या आपको जब ये फॉर्म भरा जा रहा था तो उसमें फॉर्म 26 के भरने के दौरान आपसे ये कहा गया कि आप अपने अपराध जो भी है, संज्ञेय अपराध हो चाहे जो भी अपराध है, आप उसका जिक्र इसमें कर दीजिए, यानी जो नोटिस दिया गया आप कह रहे हैं उसका भी जिक्र कर दिए, लेकिन आपने नहीं किया। लेकिन इस बारे में जीतू पटवारी ने बोलते हुए साफ तो जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हमने तो 2.5 घंटा पहले ही फॉर्म भर कर दे दिया था, लेकिन हमें इस बारे में सूचित नहीं किया गया, हमें सीधे सीधे फरमान सुनाया गया। दूसरी तरफ कोर्ट में जो अभी बहस चली है, इसमें 2 बातें गौर करने वाली है रसिका। एक तो पहले ही अदालत ने कल जब इस पूरे मामले पे ये कहा जा रहा था आप इसमें सुनवाई करिए, तो कोर्ट ने ये कहा था उसी समय जस्टिस पी के मिश्रा ने कि आप इसमें क्या ये मेंटेनेबल है, मेंटेनेबल यानी पहले ही कहते क्या ये सुनवाई के योग्य है। आज वही चीज बात सामने आई कि अगर कोई बिल्कुल अमृत, और अब देखने वाली बात होगी कि पूरे मामले में आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया अमृत आपका भी, विवेक आपका भी तमाम जानकारी।